जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। और आप लोग जानते हैं कि जीके जीएस का बच्चों डेली आप लोगों के लिए क्लास चलता है और यह भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आप हमारे साथ हमारे जीके जीएस का शानदार क्लास करने के लिए जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। क्लास को साथियों पूरा कीजिएगा और क्लास में अंत तक सभी बच्चे बने रहिएगा। अगर सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर क्लास से कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हमें यहाँ पे परेशानी आई, और मैं बच्चों उस परेशानियों को अगले क्लास में आपको सुधार दूंगा। ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ मेरे भाई घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले। और ये जीके जीएस का जो क्लास चलता है बच्चों डेली का सुबह 9 बजे, सुबह साथियों 9 AM में, और शाम में बच्चों 9 PM में। 9 PM में बच्चों ये 2 क्लासेज जो हैं आपके लिए चलते हैं। तो ये दोनों क्लास को कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, सभी बच्चे क्लास को सही समय से करेंगे। ठीक है। PDF चाहिए साथियों इस क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और यूट्यूब पे साथियों हमारा क्लास करने के लिए जीके जीएसवाई मिथिलेश सर एक बार ज़रूर सर्च करें, और सभी बच्चे क्लास कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलेंगे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा साथियों। इसके पहले क्लास में हमने 70 नंबर प्रश्न तक करा रखा है, अब कराएंगे 71 से साथियों। प्रश्न कहता है LAN का विस्तार क्या होगा। LAN का विस्तार क्या होगा बच्चों। LAN तो ये हो जाता है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाता है बच्चों, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है मेरे भाई, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। अब साथियों गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानेंगे और आप भी जानिएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी साथियों कुशीनगर में। कहाँ हुई थी साथियों, कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में पहले जानते हैं कि जन्म कब हुआ था। पहले बच्चों जन्म कब हुआ था, तो साथियों जन्म हुआ था 563 BC में। कब साथियों, 563 BC में इनका जन्म हुआ। ठीक है। कहाँ पे जन्म हुआ था बच्चों, तो लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में साथियों इनका जन्म हुआ। नेपाल, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। साथियों गौतम बुद्ध के अगर हम बात करें कि सर बचपन का नाम क्या है सर बताइएगा, तो बचपन का नाम था मेरे भाई सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ था। क्लियर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को साथियों ज्ञान की अगर प्राप्ति की बात करें हम, कि ज्ञान की प्राप्ति जो है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो साथियों बोध गया में हुआ था। बोध गया में बच्चों महाबोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, बोध गया हो जाएगा। ये बच्चों इनके पुत्र का नाम क्या था। अगर गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम पूछ दिया जाए तो पुत्र का नाम था राहुल। क्या था दोस्त, राहुल नाम था। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा साथियों। ये सभी बच्चे प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, एक भी बच्चे छोड़िएगा नहीं, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जो नहीं आता है बच्चों वो पॉइंट को नोट करते चलिएगा, इतना याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। कब हुई थी बच्चों, तो 483 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। पूछा जाएगा कि जो गौतम बुद्ध जी हैं इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला उपदेश बच्चों, उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिए थे सारनाथ में दोस्त, सारनाथ में दिए थे। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुआ था। क्लियर हो जाएगा ना, यहाँ तक क्लियर है साथियों। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन हो जाएंगे। बौद्ध धर्म का बच्चों अगर पूछ दिया जाए कि संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आप लोग देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ। बच्चों गोवा जो है पुर्तगाली शासन से बताइएगा कि कब आज़ाद हुआ।
तो 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ बच्चों। हमारे भारत की आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को बच्चों हमारा देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था, आज़ाद हो गया था बच्चों। लेकिन गोवा पर साथियों 1961 तक पुर्तगालियों का शासन था, यानी कि पूर्ण रूप से हमारा भारत 1962 में आज़ाद हुआ था। क्लियर है, क्लियर है साथियों। अगर गोवा की बात करें ना साथियों, तो यह सबसे छोटा समुद्री तट रेखा बनाता है। सबसे अगर छोटा आपसे पूछ दिया जाए समुद्री तट रेखा, समुद्री बच्चों तट रेखा किस राज्य का है, तो गोवा का हो जाता है 106 किलोमीटर। और सबसे बड़ी अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा किस राज्य का है, तो गुजरात का हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। तो सभी बच्चे बताइएगा। गोवा बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर गोवा की देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य है भारत में। अगर सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो वो हो जाता है राजस्थान हो जाता है मेरे भाई। तो क्या यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है साथियों। गोवा पूर्ण रूप से कब आज़ाद हुआ बच्चों, तो 1961 में आज़ाद हुआ था। वहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था, ये सब याद रखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ, किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल और ओडियन्नार अधिकार हो गया था, बताइएगा। तो साथियों बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था बच्चों। इसके पहले अगर पूछें हम कि सर बताइएगा 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का साथियों, पानीपत का अगर देखा जाए थर्ड युद्ध कब हुआ था, थर्ड युद्ध साथियों तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे साथियों। अगर सेशन कैसा लग रहा है ये सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो बच्चों लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे जरूर कर देंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक दिया गया है। प्रश्न कहता है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो 1773 ईस्वी में साथियों रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो लागू हुआ था। अगला आता है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को करके कहाँ भेजा, कैद करके बच्चों कहाँ भेजा, बताइएगा। सभी बच्चे प्रश्न का आंसर बताएंगे। साथियों क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा, तो ये भेजा था बच्चों बर्मा भेजा था, म्यांमार भेजा था। ये पहले बच्चों भारत का हिस्सा था। म्यांमार अगर देखा जाए तो पहले कहाँ का हिस्सा था, तो यह भारत का हिस्सा था। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 1857 की जो क्रांति है साथियों, इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई 1857 की क्रांति को कहा जाता है। साथियों इसका कारण क्या था, अगर पूछा जाए कि इसका तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कस्तूत का शामिल होना बच्चों। चर्बी युक्त कस्तूत कारतूस बच्चों, कारतूस का शामिल होना ये इसका बच्चों क्या था, असली कारण था, तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का। अगर बच्चों इस क्रांति का हम प्रतीक पूछे, चिन्ह पूछे क्या था, अगर साथियों 1857 की क्रांति का आपसे हम प्रतीक पूछ दें तो बच्चे का आंसर क्या आएगा, बताइएगा सभी बच्चे। किसका बच्चों चिन्ह क्या था, प्रतीक क्या था, तो चिन्ह था बच्चों कमल और रोटी, कमल और साथियों और था रोटी। ठीक है मेरे भाई। इस युद्ध में, इस क्रांति में बच्चों पहला बलिदान यानी कि फर्स्ट जो है बलिदान किसने दिया था, तो मंगल पांडे हो जाएंगे। मंगल साथियों पांडे, मंगल पांडे ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अपने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे साथियों। अगला देखिएगा।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी की बात किया जाए बच्चों तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे बच्चों। गांधी जी 1896 में बच्चों दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगर पूछा जाए आपसे कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे, तो साथियों 1896 ईस्वी में गए थे। और आए थे कब? 1915 ईस्वी में। लेकिन साथियों क्यों गए थे? तो दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। किनका? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के साथियों केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। 1904 ईस्वी में बच्चों फिनिक्स फॉर्म की स्थापना भी की। महात्मा गांधी अगर पूछा जाए कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब किए, तो 1904 ईस्वी में। कहाँ में बच्चों? साउथ अफ्रीका में किए थे। 1906 में बच्चों 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी वहीं पे अपना पहला सत्याग्रह किए थे। फर्स्ट सत्याग्रह किए थे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? 1904 में क्या किए थे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। फिनिक्स फॉर्म की बच्चों फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब किए थे महात्मा गांधी? तो 1904 ईस्वी में किए थे। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किए थे? तो 1906 में। आए थे कब बच्चों? 1915 में। अगर पूछा जाए कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब था, तो 1917 में बच्चों चंपारण सत्याग्रह। क्लियर हो जाएगा दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो बच्चों आलम आरा जो था वो भारत का सबसे पहली बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये साथियों 7वां स्थान हो जाता है हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बच्चों भारत का टोटल क्षेत्रफल देखा जाए बच्चों तो लगभग साथियों लगभग देखा जाए तो 32 लाख है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर। 32 लाख वर्ग किलोमीटर बच्चों। ठीक है, 32,96,263 बच्चों वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है बच्चों पूरे विश्व का। अगर देखा जाए बच्चों की परसेंटेज में अगर भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो 2.42% है पूरे विश्व का। स्थान देखा जाए तो 7वें स्थान पे आता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है? पहले स्थान पे कौन सा देश आता है? तो यह रूस आता है साथियों। क्लियर हो जाएगा? इतना नोट कीजिए। भारत जो है साथियों विश्व में मतलब कि भारत जो है स्थलीय सीमा कितना साझा करता है? स्थलीय सीमा साथियों अन्य देशों के साथ कितना साझा करता है ये बताइएगा। तो 15,200 किलोमीटर बच्चों भारत जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। तटीय रेखा भारत कितना बनाता है बच्चों? तटीय रेखा साथियों तो यह 6100 किलोमीटर तटीय रेखा बनाता है। द्वीपों सहित इसकी सीमा कितनी है बच्चों? तो 7516.16 किलोमीटर। ठीक है, ये द्वीपों सहित हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? अगले प्रश्न पे चलेंगे साथियों। अगला ध्यान दीजिएगा, ये सब जो बता रहे हैं वो नोट करते चलेंगे। बच्चे का प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न बच्चों कैसा भी हो, जब मैं बता रहा हूँ तो सभी बच्चे नोट करते चलेंगे, प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन आया है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है बच्चों। भारत जो है अगर हम पूछे कि भारत साथियों बताइएगा किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी बच्चों, सबसे लंबी अगर सीमा साझा करता है मेरे भाई तो बताइएगा वो कौन सा देश हो जाएगा? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो हो जाता है साथियों बांग्लादेश है मेरे भाई। यहाँ पे 4096 यानी 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ बच्चों अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर मेरे भाई।
सबसे छोटी बच्चों सीमा साझा किस देश के साथ करता है? तो यह करता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ बच्चों कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? भारत का कुल क्षेत्रफल बच्चों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हम वहाँ पे बच्चों आपको शायद 96,000 बता दिए थे, नहीं बच्चों सॉरी, 32,87,263 है। 263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा, इतना नोट कर लीजिए। सभी बच्चे जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसे नोट करते चलिएगा। अगला आता है प्रश्न, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का साथियों पूर्व से पश्चिम, देखिएगा ये हमारा भारत है बच्चों, ये हमारा भारत है। भारत का साथियों पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर अगर देखते हैं आप, पूर्व से बच्चों पश्चिम, यहाँ हो गया आपका पूर्व और इधर हो गया बच्चों पश्चिम। पश्चिम हो गया, ऊपर में हो गया बच्चों आपका नॉर्थ और नीचे में हो गया साउथ, यानी ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो ये देखिएगा बोला जा रहा है साथियों कि यहाँ से लेकर के मेरे भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, और फिर आप बताइएगा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम, तो 2933 किलोमीटर बच्चों इसकी लंबाई है। लेकिन हम बोलेंगे कि सर उत्तर से दक्षिण कितना है सर, ये लंबाई कितनी है? तो 3200 बच्चों 14 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो इतना तक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। और साथियों ये भारत जो है यहाँ बीचों बीच से बच्चों 8 राज्यों से होकर के, कितने राज्यों साथियों? 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा साथियों। अगर हम पूछ दें कि सर बताइएगा कि भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कितने डिग्री को कहा जाता है सर? तो बताइएगा, ये कहा जाता है साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। सर बताइएगा कि सर सभी देश जो है अपने समय का निर्धारण किससे करती है? तो सर 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से ही सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है। क्लियर हो जाएगा? अगला प्रश्न देखिएगा, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई को साथियों 1947 ईस्वी में। कब? 22 जुलाई 1947 को याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? भारतीय तिरंगा जो है बच्चों, इसका डिजाइन, राष्ट्रीय झंडा हमारा तिरंगा जो है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन बच्चों किसने तैयार किया था? तो पिंगली बैकिया ने, पिंगली बच्चों बैकिया ने, ठीक है साथियों। इसका रेशियो कितना होता है? तो 3:2, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। ये बच्चों राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, बच्चों तिरंगा का बात कर रहे हैं हम, तिरंगा का बात कर रहे हैं ना। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न अगला आता है बच्चों, जो आप देख सकते हैं, क्या कहता है? प्रश्न कहता है बच्चों किस राज्य में लोकसभा का सर्वाधिक सीट है? तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश में 80 है। अगर साथियों हमारा बिहार की बात किया जाए कि बिहार में लोकसभा सीट कितने हैं? तो 40 हैं बच्चों। कितने हैं? 40 है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ, ठीक है। अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। ये जो महावीर स्वामी दिख रहे हैं बच्चों, जैन धर्म के, अगर पूछा जाए जैन धर्म के साथियों वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं महावीर स्वामी। ऐसे बच्चों जैन धर्म का संस्थापक आप देखिएगा तो ऋषभदेव हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म में बच्चों टोटल
तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे बच्चों। और महावीर स्वामी जो थे वो सबसे अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे का? बताइएगा 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। क्लियर है? क्लियर है साथियों यहाँ तक? अगले प्रश्न पे चलें। अगला देखिएगा, चौथी बौद्ध काउंसिलिंग कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD बच्चों, कुडलवन कश्मीर बच्चों कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्लियर है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री कोण पे बच्चों झुकी हुई है। 23.5 डिग्री बच्चों, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बच्चों कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी बच्चे देख सकते हैं क्या कहता है। प्रश्न कहता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्रश्न जो कहता है वो कहता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। वायुमंडल में साथियों आप बताइएगा कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन कितना है दोस्त? नाइट्रोजन बताइएगा। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बताइएगा दोस्तों कि कितना प्रतिशत है। नाइट्रोजन बच्चों सबसे अधिक अगर वायुमंडल में पाया जाता है तो नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% बच्चों पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात किया गया है तो 21% पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? CO2 बच्चों इसे आग बुझाने वाली भी गैस कहा जाता है। आग बुझाने में मदद कौन सी गैस करता है बुझाने में बच्चों? तो CO2 करता है। आग जलाने में, आग को जलाने में मदद कौन करता है? जलाने में मदद कौन करता है? O2 करता है दोस्त। नाइट्रोजन जो है यह कुरकुरे, लेज, चिप्स जो वगैरह खाने वाली सामग्री होती है बच्चों, जो पैकेट में बंद होता है, उसके पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है पैकेट में साथियों? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न कहता है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई होती है बच्चों 1.676 मीटर होती है। यानी 1 किलोमीटर बच्चों, 1 किलोमीटर 676 मीटर होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा साथियों। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में साथियों पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो लगता है सोनपुर में लगता है बच्चों। सोनपुर मेला जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है बच्चों, बिहार में पड़ता है। ये जो सोनपुर मेला है ना साथियों, एशिया का सबसे बड़ा मेला है। एशिया का बच्चों, एशिया का सबसे अगर बड़ा मेला आपसे पूछा जाए, एशिया का बड़ा मेला तो हो जाता है सोनपुर मेला जो बिहार में लगता है। क्लियर है मेरे भाई लोग? क्लियर है तो बताइएगा। 38वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बांटती है बच्चों। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी लिखने वाले व्यक्ति हैं पाणिनि। मेघदूत बच्चों, मेघदूत किसने लिखी? अगर हम पूछ दे कि मेघदूत बताइएगा दोस्त, मेघदूत। फिर पूछ दे बच्चों रघुवंशम किसने लिखी? तो क्या आप सभी बच्चे बताइएगा। तो ये दोनों के लिखने वाले व्यक्ति हैं बच्चों कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? शेक्सपियर। अगर पूछा जाए भारत का साथियों शेक्सपियर, तो कालिदास को कहा जाता है। क्या क्लियर है दोस्त? और ये रहा आज का सेशन का लास्ट प्रश्न। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है साथियों वो टंगस्टन का बना होता है। अगर हीटर का तार पूछ दिया जाए, हीटर बच्चों, हीटर का आपसे तार पूछ दिया जाए किसका बना होता है? तो यह नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है मेरे भाई। क्या यहाँ तक दिक्कत है? अगर बच्चों
प्रेस यानी कि स्त्री में बच्चों कौन सी तार होती है, तो वो भी नाइक्रोम की होती है। यह जो है बच्चों उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। हीटर अगर पूछ दिया जाए किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर साथियों कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा सभी दोस्तों का। तो सभी दोस्त बताइएगा कि सर यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया हो। क्लियर हो गया है दोस्त, सभी बच्चे बताएंगे। तो आज हम सेशन को यहीं पे रोकेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितने भी बच्चे क्लास को करेंगे सभी बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। साथ ही मेरे भाई घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे और वहाँ पे बच्चों पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और वन लाइनर प्रश्न है साथियों, आप डेली इसको रिवीजन कीजिए और जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसे नोट करते चलिएगा। तो बच्चों आज यहीं तक रखेंगे। कोई समस्या हुआ होगा आपको इस क्लास में तो कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद प्यारे शेर शेरनियों।